Hi everyone, welcome back to my video classes. मैं हूं सरजीत गुप्ता एंड एज ऑलवेज मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं एक नया चैप्टर लेके, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बाय जेसी ओवेंस। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है एंड इट इज रियल। ठीक है, आप लोग बहुत बार सोचते हो ना कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं रियल है या नहीं। बहुत ही सारे चैप्टर जो है फिक्शनल होते हैं, लेकिन दिस थिंग हैज रियली हैपेंड। ठीक है, आप लोग वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आप लोग स्टडी किए ही हो। ये उसी टाइम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बाय द ओलंपियन जेसी ओवेंस हु हैज वॉन मेनी मेडल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे डिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप लोग मेरा पिछला सारे के सारे वीडियोस अगर अच्छे से अगर देखे हो, फॉलो किए हो, तो हर वीडियो में मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर थीम के बारे में बोला हूं कि लव, कंपैशन, ठीक है, एंड यूनिटी। ये सब थीम्स जो है आप लोगों के आईसीएसई के सिलेबस में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये चैप्टर भी जो है वो ह्यूमन बॉन्ड, वो कंपैशन, वो स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि जेसी ओवेंस क्या लिखते हैं। माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बाय जेसी ओवेंस। It was the summer of 1936. The Olympic Games were being held in Berlin because Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race. Nationalistic feelings were at an all-time high. तो समर ऑफ 69 वो गाने के बारे में नहीं है, समर ऑफ 1936 के बारे में बोला जा रहा है। द ओलंपिक प्राइज जो है, द ओलंपिक गेम्स जो है, इट वॉज अबाउट टू बी हेल्ड इन बर्लिन। और ये भी बहुत एक स्ट्रेंज सिचुएशन है। ठीक है, ओलंपिक्स एक्चुअली 1936 बर्लिन में होने का बात ही नहीं था, लेकिन हिटलर हैड क्या बोले, एक ही हैड मेड अ डिमांड दैट उसके जो स्पोर्ट्समैन है, उसके जो एथलीट्स है, दे वर मेंबर्स ऑफ अ मास्टर रेस एंड दैट इज व्हाई दूसरे देश में जाके वो लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को इसी अपने ही देश में कंपीट करना है। एंड ऑब्वियसली 1936 का टाइम पीरियड है, इसके कुछ साल बाद ही जाके वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाएगा। एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट एडोल्फ हिटलर, आप लोग हिस्ट्री के चैप्टर्स में आप लोग पढ़े ही हो। तो वी नो दैट नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर एट एन ऑल टाइम हाई। ठीक है, I wasn't too worried about all this. I trained, sweated, and disciplined myself for 6 years with the games in mind. While I was going over on the boat, all I could think about was taking home one or two of those gold medals. तो नरेटर को उतना ज्यादा चिंता नहीं था। ठीक है, he had trained and sweated for 6 years, 6 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है with the Olympic Games in mind. ओलंपिक्स के लिए इतने सालों से ट्रेनिंग किया है। एंड जब वो बोट से बर्लिन जब जा रहा था, तब वो मन ही मन सोच रहा था कि एक दो अगर गोल्ड मेडल अगर जीत के आ पाए, दैट वुड बी बेस्ट। आई हैड माय आईज especially on the running broad jump. A year before, as a sophomore at Ohio State University, I'd set the world's record of 26 feet 8 and 1/4 inches. Everyone kind of expected me to win that Olympic event hands down. तो जेसी ओवेंस को स्पेशली द रनिंग ब्रॉड जंप पे इंटरेस्ट था, बिकॉज व्हेन ही वाज एट हिज sophomore year, second year at Ohio State University in USA, वहां पे पढ़ाई करता था। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था ऑफ 26 feet 8 and 1/4, ठीक है, इंचेस। इतना लंबा लेंथ वो जंप किया था। ठीक है, एंड एवरीवन एक्सपेक्टेड हिम कि ये तो हैंड्स डाउन जीत जाएगा। ठीक है, ये तो पक्का ये इवेंट में तो जीतना ही है। एवरीवन वाज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड बिलीव्ड इन जेसी ओवेंस कि वो ये इवेंट में पक्का जीत जाएगा। I was in for a surprise. When the time came for the broad jump trials, I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaps. He turned out to be a German named Louis Long. I was told Hitler had kept him under wraps
evidently hoping to win the jump with him. So he thought that he would easily win. उसको चिंता तो एकदम ही नहीं था, but एक ओवर कॉन्फिडेंस का सेंस आ ही जाता है. But he was in for a surprise. जब ब्रॉड जंप का ट्रायल्स आया था, ठीक है, क्वालिफिकेशंस आया था, तो वहां पे देखा कि एक लंबा बॉय, a tall boy, he was hitting the pit at 26 feet during his practice leaps. ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम पे 26 फीट छलांग मार रहा है. ठीक है, तो जब जंप मारेगा, जब प्रॉपरली जंप मारेगा, तब कितना ऊंचा जंप मार देगा, कितना दूर तक वो जंप कर देगा. ठीक है. He turned out to be a German named Luz Long. ठीक है, the pronunciation may be a bit different, but हम लोग Luz Long ही बोलेंगे. हिटलर ने उसको छुपा के रखा था. हिटलर had kept him under wraps and he hoped कि Luz Long को यूज करके वो ये इवेंट को जीत जाएगा. I guess that if Long won, it would add some new support to the Nazi Aryan superiority theory. After all, I am a Negro. A little hot under the collar about Hitler's ways, I was determined to go out there and really show Der Führer and his master race who was superior and who wasn't. तो जेसी ओवन सोचा था कि अगर लूज लॉन्ग अगर जीत गया तो इट माइट एड अ फेदर ऑन द कैप ऑफ द नाजी आर्यन रेस थ्योरी. ठीक है, आर्यन रेस थ्योरी तो बोलता है ना कि वो लोग आर्यन से, वो लोग गोरे हैं, दे वर टॉल, ब्रॉड, स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सो दे वर सुपीरियर, दे बिलोंग टू अ सुपीरियर रेस. तो अगर लूज लॉन्ग अगर जीत गया तो हिटलर तो इसी को ब्रैग करेगा कि हाँ, बिकॉज वी बिलोंग टू द आर्यन रेस, दैट इज व्हाई वी वन. तो वो he was very irritated about this. He was a little hot under the collar. He was very angry, frustrated. ठीक है, he was angry with Hitler's ways, क्योंकि हम लोग देखें कि किस तरीके से वो अफ्रीकन्स को ट्रीट करता था, किस तरीके से उस लोग वो ज्यूज को ट्रीट करता था. ठीक है, तो he was a negro. Obviously negro is a very racially derogatory term. ठीक है, कभी इसे यूज मत करना. And he was determined to show the Führer कि who was actually superior and who wasn't. ठीक है, वो एकदम ही नहीं चाहता था कि एडोल्फ हिटलर का ये जो थियोरी जो है कि जर्मन्स आर बेस्ट एट एवरीथिंग, इस चीज को वो प्रूव होने नहीं देता. ठीक है, he wanted to show the Nazi leader कि who was superior and who wasn't. An angry athlete is an athlete who will make mistakes, as any coach will tell you. I was no exception. On the first of my 3 qualifying jumps, I leaped from several inches beyond the takeoff board for a foul. On the second jump, I fouled even worse. Did I come 3,000 miles for this? I thought bitterly. To foul out of the trials and make a fool of myself. तो कोई भी कोच बोल देगा कि an angry athlete will make mistakes, guarantee. ठीक है, तो कोच बोल देगा. and Jesse Owens, he was no exception. He was very angry, he was very frustrated. ठीक है, जिसके वजह से वो मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर दिया. ट्रायल राउंड में वो पहला जंप जब ट्राई किया था, ठीक है, क्वालिफायर्स में he leaped from several inches beyond the takeoff board. वो लाइन क्रॉस करके जंप किया था, जिसके वजह से वो उसका फाउल हो गया. ठीक है, सेकेंड ट्रायल भी जब था, he did even worse. तो मनी मन सोच रहा, he was extremely angry, he was frustrated कि अरे इतना साल ट्रेन किया, इतना दूर आके ओलंपिक्स में आया, only to foul out during the trials. इसलिए मैं आया हूं क्या यहाँ पे? Did I come here to wimp out? Did I come here to foul out of the trials and make an utter fool of myself? उसने तो यहाँ पे हिटलर को दिखाने के लिए आया था ना कि who is superior or not. उसका एम्स, गोल्स, अचीवमेंट्स भी फुलफिल नहीं हो रहा है, और हिटलर का जो आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी उसको भी गलत प्रूव नहीं कर पा रहे. तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था. ठीक है, walking a few yards from the pit,
I kicked disgustedly at the dirt. Suddenly, I felt a hand on my shoulder. I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German broad jumper. He had easily qualified for the finals on his first attempt. He offered me a firm handshake. तो वो sandpit से थोड़ा सा दूर आके he was absolutely disappointed with himself. He was disgusted with his performance. तब जाके कोई उसके पीछे आके ऐसे करके उसे कंधे पे हाथ रखा. Jesse Owens घूम के देखा. He turned and saw. He looked into the friendly blue eyes of the tall German jumper. Lose long. ठीक है, लूज लॉन्ग तो ऑब्वियसली इजीली क्वालिफाई कर गया था. 26 फीट तो ट्रायल्स पे मार ही रहा था. एंड वो जेसी ओवेंस के सामने आके ऐसे करके हैंडशेक ऑफर किया. जेसी ओवेंस, आई एम लूज लॉन्ग. I don't think we've met. He spoke English well, so with a German twist to it. तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि जेसी ओवेंस, मेरा नाम लूज लॉन्ग है. आई डोंट थिंक वी हैव मेट. ठीक है, वो अच्छा इंग्लिश बोल लेता था बट जर्मन एक्सेंट तो था ही. Glad to meet you, I said. Then trying to hide my nervousness, I added, how are you? तो बोला कि glad to meet you, just courtesy के हिसाब से. फिर अपना नर्वसनेस को छुपाने के लिए वो बोला कि how are you doing? तुम कैसे हो? I'm fine. The question is, how are you? What do you mean? I asked. तो लूज लॉन्ग सिंपली जवाब दिया, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का हेट्रेड, इल विल, ऐसा कुछ नहीं लेके वो सिंपली बोला कि हाउ आर यू डूइंग. तो बोला कि व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है. वो बोला कि अरे व्हाट डू यू मीन कि मैं कैसा हूं. ठीक है, लूज लॉन्ग तो उल्टा उसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया ना. समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, ही सेड, प्राउड द वे फॉरेनर्स आर when they've mastered a bit of American slang. You should be able to qualify with your eyes closed. तो लूज लॉन्ग बोला कि अरे तुमको तो कुछ खाया जा रहा है, something is distracting you, disturbing you. ठीक है, ये तो something must be eating you, it's like an American slang. ठीक है, American slang नहीं है लेकिन just like an idiom कि तुमको कुछ, तुम you're worried about something is distracting you, disturbing you. ठीक है, तो वो बात तो अच्छा ही कर लेता है इंग्लिश में. तो बोला कि अरे लूज लॉन्ग जेसी ओवेंस को बोलता है कि ओवेंस, यू शुड बी इजीली एबल टू क्वालिफाई, तुम तो आराम से क्वालिफाई कर जाना चाहिए. तुम क्या हुआ है तुमको, व्हाट हैज हैपेंड टू यू. बिलीव मी, आई नो इट, आई टोल्ड हिम, एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन. तो जेसी ओवेंस बोला कि बिलीव मी यार, इवन आई नो दैट आई शुड बी इजीली एबल टू क्वालिफाई. ठीक है, देखो जेसी ओवेंस एक फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, बेंट आउट कर रहा है. ठीक है, एंड ही फेल्ट गुड टू से दिस टू समवन. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक्ड टुगेदर. आई डिडंट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग मी, बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माय एंगर, एंड ही टुक पेन्स टू रीअश्योर मी. Although he'd been schooled in the Nazi youth movement, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did. लूज लॉन्ग और जेसी ओवेंस एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे. उसने जेसी ओवेंस उसको बोला नहीं लूज लॉन्ग को कि व्हाट वाज ईटिंग हिम. ठीक है, लेकिन ही सीम टू अंडरस्टैंड, वो समझ गया था कि जेसी ओवेंस को क्या प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट वाज डिस्ट्रैक्टिंग हिम, डिस्टर्बिंग हिम. तो उसने उसको थोड़ा सा रीअश्योर किया, उसको थोड़ा सा शांत करवाया. एंड इवन दो लूज लॉन्ग को सिखाया गया था, ही वाज ट्रेन्ड इन जर्मनी, उसको नेग्रोस को हेट करने के लिए या ज्यूज को हेट करने के लिए वो सबको सिखाया गया था, लेकिन लूज लॉन्ग डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी. ठीक है, वो एकदम विश्वास नहीं करता था. तो दोनों मिलकर कुछ देर के लिए बात किए. वी laughed over the fact that he really looked the part though. An inch taller than I, he had a lean muscular frame, clear blue eyes, blonde hair and strikingly handsome chiseled face. Finally, seeing that I had calmed down somewhat, he pointed to the takeoff board. तो वो दोनों हंसने लग गए. ठीक है, बातें करते करते जेसी ओवेंस शायद बोला कि अरे तुमको तो देख के लग रहा था कि यू आर एब्सोल्युटली हिटलर का चमचा, यू आर अ प्रॉपर
एग्जाम्पल ऑफ एन आर्यन सुप्रीमेसिस्ट या नाजी फॉलोअर के तरह ही तुम दिखते थे। ठीक है, ये बोल के दोनों ही थोड़ा सा हंस लिए। एंड जेसी ओवेंस, लूज लॉन्ग, इवन लूज लॉन्ग तो व्हाइट था, जेसी ओवेंस ब्लैक था। ठीक है, जेसी ओवेंस लूज लॉन्ग से थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड था, लूज लॉन्ग गोरा था, टॉल था, हट्टा कट्टा था, मस्कुलर बिल्ड था, ही हैड क्लियर ब्लू आईज, ब्लॉन्ड हेयर, स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस। उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, बट हिज पर्सनैलिटी वॉज क्वाइट गुड। वो अच्छा इंसान, बात करके लग रहा था कि वो अच्छा इंसान है। ठीक है, जब लूज लॉन्ग ने देखा कि जेसी ओवेंस ने थोड़ा सा काम डाउन कर गया है, तब जाके उसको एक एडवाइस दिया। लुक, ही सेड, why don't you draw a line a few inches in back of the board and aim at making your takeoff from there? You'll be sure not to foul, and you certainly ought to jump far enough to qualify. What does it matter if you are not first in the trials? Tomorrow is what counts. तो बोला कि अरे तुम एक काम करो, इफ दिस इज द जंपिंग लाइन, तुम उससे थोड़ा सा फ्यू इंचेस पहले से जंप करो ना। व्हाट डज इट मैटर? तुम एटलीस्ट फाउल तो नहीं करोगे। यू कैन ट्राई टू जंप बिहाइंड द लाइन एंड तुम क्वालिफाई तो कर जाओ। आज जीतोगे नहीं, डज नॉट मैटर हाउ मच यू जंप, हाउ फार यू जंप टुडे, टुमारो इज द मेन इवेंट। एंड कल अच्छे से परफॉर्म करना, आज तो एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर जाओ। ठीक है, इट डज नॉट मैटर इफ यू डोंट कम फर्स्ट इन द ट्रायल्स। कल जो है होगा, दैट विल बी द मेन इवेंट। आप लोगों को इतना तक क्लियर है ना? कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो डेफिनेटली फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। Suddenly all the tension seemed to ebb out of my body as the truth of what he said hit me. Confidently, I drew a line a full foot in back of the board and proceeded to jump from there. I qualified with almost a foot to spare. तो सडनली उसके अंदर से जितना भी टेंशन था सब निकल गया। एंड लूज लॉन्ग का जो एडवाइस जो था, जेसी ओवेंस को समझ में आया कि यस, व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट। तो वो कॉन्फिडेंटली वो स्टार्टिंग लाइन माने जहां से जंप करना था उससे पहले थोड़ा सा एक मेंटली वो एक मार्क कर लिया था। एंड ही जंप्ड एंड ही इजीली क्वालिफाइड। ठीक है, आसानी से वो क्वालिफाई कर गया। तो देखो, लूज लॉन्ग का एडवाइस, एक कंपटीटर का एडवाइस, एक जर्मन का एडवाइस सुन के एटलीस्ट ही क्वालिफाइड। तो देखो, हर इंसान वैसे नहीं होते जैसे सोचते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं। ठीक है, even though Luz Long was indoctrinated in the Nazi ideology, ठीक है, वो वैसा था नहीं। That night, I walked over to Luz Long's room in the Olympic Village to thank him. I knew that if it hadn't been for him, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. We sat in his quarters and talked for 2 hours about track and field, ourselves, the world situation, and a dozen other things. तो उस दिन रात को जेसी ओवेंस he went to लूज लॉन्ग्स क्वार्टर्स, उसका ओलंपिक विलेज में जाके उससे रूम में जाके मिला। एंड he went to thank him, क्योंकि वो जानता था कि अगर लूज लॉन्ग ने उसको अच्छे से एडवाइस नहीं किया होता तो वो कभी क्वालिफाई ही नहीं कर पाता। ठीक है, he wouldn't have ever qualified. तो वो लोग जाके बैठ के 2 घंटा बातचीत किए अबाउट ट्रैक फील्ड, एक दूसरे के बारे में, द वर्ल्ड सिचुएशन एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजों के बारे में वो लोग बात किए। एंड पता नहीं मैंने, इवन दो द वर्ल्ड वाज ऑन द वर्ज ऑफ अ बैटल, ठीक है, इवन दो इट सीम्ड कि लूज लॉन्ग वाज अ नाजी सपोर्टर, लेकिन वो वैसा था नहीं। एंड जेसी ओवेंस एंड लूज लॉन्ग के बीच में एक फ्रेंडशिप, एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया था। When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed.
Luz would go out to the field in the next day, trying to beat me if he could. But I knew that he wanted me to do my best, even if that meant my winning. तो when Jesse Owens was about to leave, वो लोग समझ गए थे कि दोनों एक दूसरे को समझ गए थे कि एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया था, ठीक है. एंड जेसी ओवेंस न्यू दैट कि कल लूज लॉन्ग उसको हराने का कोशिश करेगा एंड ही वुड ट्राई टू डू द सेम. एंड येट वो ये भी जानता था कि लूज लॉन्ग जो है he would want the American jumper to do his best. जेसी ओवेंस होता है ना कि दोस्तों के बीच तू भी जीत गया तो क्या ही मैंने कोई दिक्कत नहीं है, तू जीत मैं जीत एक ही है, हमारी जीत है, ठीक है. So he would want Jesse Owens to do his best even if it meant my winning. ठीक है, अगर जेसी ओवेंस अगर जीत भी जाता तो लूज लॉन्ग को खराब तो एटलीस्ट नहीं लगता. As it turned out, Luz broke his own past record. In doing so, he pushed me onto a peak performance. I remember that at the instant I had landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet, 5 and 5/16 of an inch, he was at my side congratulating me. Despite the fact that Hitler glared at us from the stands and not 100 yards away. Luz shook my hand hard, and it wasn't a fake smile with a broken heart sort of a grip either. So, the next day, जब मेन इवेंट आया, लूज लॉन्ग अपना पास्ट रिकॉर्ड तोड़ा और उसको देख के जेसी ओवेंस को भी एक एनकरेजमेंट मिला. ही ऑल्सो परफॉर्म्ड हिज बेस्ट. ठीक है, तो जेसी ओवेंस जब जंप किया, he made the Olympic world record of 26 feet and 5/16 of an inch. And जब वो जंप करके लैंड किया, लूज लॉन्ग इमीडिएटली उसके पास आके उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था. लूज लॉन्ग जानता था कि हिटलर वहां से स्टैंड से देख रहा है, ग्लेयर कर रहा है, ठीक है, हार गया. हिटलर डिड नॉट लाइक लूजिंग, तो लूज लॉन्ग को परवाह नहीं था. उसका दोस्त जीता तो उसके पास आके हैंडशेक किया, ठीक है, स्माइल किया. एंड इट वाजंट अ पैथेटिक पिटी स्माइल, ठीक है, इट वाज अ ट्रू फ्रेंडशिप से भरा हुआ स्माइल. ट्रू इमोशंस, प्योर इमोशन था एकदम. आई होप आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा. एज ऑलवेज कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा. चलिए तो हम लोग लास्ट स्टैंजा जो इंपॉर्टेंट है देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है. You can melt down all the gold medals and cups I have, and they couldn't be a plating on the 24-carat friendship I felt for Luz Long. And at that moment, I realized then too that Luz was the epitome of what Pere de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in his mind when he said, "The important thing in Olympic Games is not winning, but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well." तो जेसी ओवेंस बोलता है कि जितना भी मेरा गोल्ड मेडल है, कप है, सब कुछ ले लो, सब कुछ पिघला दो. It couldn't be a plating on the 24-carat friendship that he had formed with Luz Long. ठीक है, तो जेसी ओवेंस और लूज लॉन्ग का जो फ्रेंडशिप जो है, दैट वाज फार मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, लूज लॉन्ग और उसका बहुत गहरा दोस्ती हो गया था. जेसी ओवेंस को तब जाके एहसास हुआ कि पेरे de Coubertin जो था, he was the founder of the modern Olympic Games. उसने बोला था कि the important thing in Olympic Games is not winning. Olympic Games में सिर्फ जीतना important नहीं होता है, taking part in it is important. Because the Olympics is a worldwide event, international event. ठीक है, and यहाँ पे दुनिया के चारों कोनों से एथलीट्स आते हैं just to take part in it. ठीक है, एक यूनिटी फॉर्म होता है, एक स्पोर्ट्समैनशिप, एक ब्रदरहुड फॉर्म होता है. ठीक है, द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट टू कॉन्कर बट फाइटिंग वेल. ठीक है, कोशिश करना है, ट्राई करना है, लड़ना है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉन्करिंग. ठीक, तो ये जो ओलंपिक इवेंट जो है ना,
इट्स नॉट अबाउट जस्ट सिंपली विनिंग, ठीक है, कॉन्कर करना नहीं है, दूसरों से ज्यादा मेडल्स नहीं पाना है, इट्स अबाउट फाइटिंग विल, इट्स अबाउट ट्राइंग, इट्स अबाउट फ्रेमिंग न्यू रिलेशनशिप्स, स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी जेसी ओवेंस जो है वो दिखाता है कि ह्यूमन फ्रेंडशिप, लव, कंपैशन फॉर ईच अदर, दैट इज मोर वैल्यूएबल, मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। फ्रेंडशिप, लव, दिस विल ऑलवेज ट्रम्प हेट्रेड एंड योर एनिमीज, ठीक है। एक साथ रह के हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। लूज लॉन्ग और जेसी ओवेंस चाहे तो एक दूसरे के एनिमीज हो सकते थे, ठीक है, बट लूज लॉन्ग एडवाइस जेसी ओवेंस, जिसके वजह से वो जीता, वो क्वालिफाई किया एंड ही वेंट ऑन टू विन द 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। तो दैट इज इट फॉर द चैप्टर, ठीक है। एक दूसरे को नफरत मत कीजिए, एक दूसरे को प्यार कीजिए, हेल्प कीजिए, दूसरे जीत भी जाए तो क्या होता है, इट रियली डजंट मैटर, ठीक है। आप लोगों को कंपैशनेटली सोचना पड़ेगा, आप लोगों को फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज इफ अगर कोई आपका मदद पाके अगर आपसे ज्यादा अच्छा कर ले तो दैट इज हिज और हर क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्कर करना, यहाँ पे जीत हासिल करना, हेट करना, दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रूली फॉर जेसी ओवेंस हिज ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज was his friendship with Luz Long. The title is absolutely justified. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, खुद से एक बार रीड कीजिए, या कभी भी अगर प्रॉब्लम रहता है, यू नो वेयर टू फाइंड मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, गुड लक।